बॉर्डर 2 हफ्ता तीसरा और तीसरे हफ्ते के बाद हो गई सक्सेस पार्टी। कल सक्सेस पार्टी का जबरदस्त जलवा रहा। सनी पाजी थे, आहान थे, वरुण सेट्टी, भूषण कुमार, निधि दत्ता सब मौजूद थे और जमकर मीडिया के सामने दावा ठोक दिया गया कि भाई फिल्म ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। और ये बात हम पहले से कह रहे हैं, कि फिल्म ऑलरेडी प्रॉफिट में है, प्रोड्यूसर खुश हैं। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूट्यूब पे लोग कहने वाले लोग इसको क्या कह रहे हैं। मेन जो खुशी का पैमाना होता है वो सबसे पहला खुशी का पैमाना प्रोड्यूसर के लिए होता है जिसने पैसा लगाया है। अब प्रोड्यूसर कह रहा है कि वो फिल्म से खुश है, फिल्म हिट नहीं है, ब्लॉकबस्टर। वरुण धवन जोर दे दे के पूछे आ रहे हैं कि भैया जनता के सामने बोलो, फोन पे तो बोलते रहते हो। तो वरुण धवन से कहते हैं कि हाँ भाई कि क्या कि हाँ नहीं फिल्म हिट है, ऑर्गेनिक हिट है। हिट भी नहीं बोला, ऑर्गेनिक हिट है। और फिर बोलते हैं नहीं ब्लॉकबस्टर है। तो यार ये खबर पूरी टीम के लिए खुशी की बात है और सनी पाजी फैंस के लिए भी खुशी की बात है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो पहले ऐसे शख्स हैं सनी देओल, नॉन खान के अंदर, जिनकी 2 फिल्में 350 करोड़ के पार पहुंची। दबदबा है खान का, ये कोई मना नहीं कर सकता। आमिर खान ने इतनी अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं, सलमान खान ने इतनी अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं, शाहरुख खान के नाम कितने सारे रिकॉर्ड्स हैं। उन सारे रिकॉर्ड्स के बीच में सनी देओल की फिल्में एक 2023 में आती है, 2025 में आती है और अभी तो रामायण आने वाली है। तो ऐसी फिल्में 350 करोड़ के पार होना, और वर्ल्ड वाइड हम तो कह रहे हैं कि अभी संभावना है, अभी संभावना खत्म नहीं हुई है कि फिल्म वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ तक पहुंच जाए। 450 करोड़ तो ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। अभी नेक्स्ट टारगेट इसका वही है कि वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ पार करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन भूषण कुमार ने साफ साफ कहा कि भाई सनी देओल का फ़ोन आया जब फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हुई थी कि भाई ऑर्गेनिक है ना, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो भूषण कुमार ने कहा नहीं नहीं हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, सब ऑर्गेनिक है, सब नेचुरल हो रहा है, इसमें कुछ वो नहीं है। और यही वजह है कि प्रोड्यूसर के चेहरे खुशी से चमक रहे हैं। अब क्या होता है कि मान लीजिए, जस्ट इमेजिन करिए, मान लीजिए 200 करोड़ की फिल्म है और प्रोड्यूसर जो है 50 करोड़ लगाता है, एक्टर 50 करोड़ लगाता है, तो और बड़ी बड़ी टिकटें खरीद कर वो आंकड़ा बहुत बड़ा बड़ा दिखने लगता है शुरुआत के अंदर ही। और ऐसा हमने होते हुए देखा है कि अपने फैंस में फ्री में टिकट्स बांट दी जाती हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेस के अंदर टिकट बांट दी जाती हैं, और इस तरह की चीज़ें बहुत बड़े पैमाने पे हमने होती हुई देखी हैं पहले भी। लेकिन इस फिल्म के साथ ऐसा कोई हुआ नहीं। हालांकि आरोप लगाने वाले जम के आरोप लगा रहे हैं और वही वजह है कि भूषण कुमार को सफाई देनी पड़ी कि ऑर्गेनिक हिट है। उन्होंने जो बताया कि फिल्म का जो बजट है, अब ऑफिशियली हम उसको ही मानेंगे जो प्रोड्यूसर बोल रहे हैं कि 200 करोड़ से नीचे का बजट है। तो मतलब कुछ पीआर वगैरह का जो खर्चा है उसको थोड़ा शायद अलग कर दें, तो 200 करोड़ की फिल्म है, कुछ पीआर का खर्चा जो है वो और जोड़ दीजिए, तब ये फिल्म का बजट निकल के आता। उस हिसाब से देखेंगे 350 करोड़ फिल्म का पहुंचना, मोस्टली बजट फिल्म का कवर यहीं से हो गया, इंडिया नेट से ही। अगर वर्ल्ड वाइड शामिल कर लेंगे तो फिल्म प्रॉफिट में आ जाती है। इसके अलावा म्यूजिक राइट्स, सैटेलाइट राइट्स, ठीक है, ओटीटी राइट्स, सब मिला के फिल्म का प्रोड्यूसर जब खूब खुश है। और यही वजह है कि फिल्म रिलीज होते के साथ ही, पहले हफ्ते के कलेक्शन देखते के साथ ही बॉर्डर 3 का अनाउंसमेंट उसी समय कर दिया गया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सनी देओल से पूछा गया कि सर बॉर्डर 3 बन रही है, सनी देओल तो होंगे ही। फिर पूछा गया मजाक मजाक में, सर आप अवेलेबल तो है ना? तो सबका हंस के जवाब आया। ये हंसी जो है बहुत लोगों को चुभेगी, ये हंसी बहुत लोगों को तकलीफ देगी। और जिन्होंने पूरी मुहिम चलाई थी इस फिल्म के खिलाफ में, हम देख रहे हैं फ्रॉम द डे वन इसको फ्लॉप का दर्जा दिया जा रहा है। डे वन कहा जा रहा है कि फिल्म 100 करोड़ पार नहीं करेगी। मतलब हमने लगातार लोगों को देखा है मुहिम चलाते हुए। ये वो लोग हैं जो पोस्ट करने का पैसा मांगते हैं जगह जगह जाके, और नहीं तो फिर नेगेटिव मुहिम चलाने लगते हैं। इनकी दुकानदारी ऐसी ही चलती है। और हम इससे अलग इस तरह से कि भाई हम तो किसी से पैसा लेते नहीं, और इसलिए जब फिल्म अच्छी लगती तो भी कहते हैं अच्छी, नहीं लगती तो भी कहते हैं कि फिल्म में ये कमी है, ये हमें पसंद नहीं है। तो ये एक ईमानदारी से अपनी बात कहना और उसके लिए पेड तरीके से चीज़ें करना, ये दोनों में बहुत फ़र्क है। और यही वजह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे लोगों पे आरोप भी लगाया गया कि भैया यूट्यूबर्स बहुत नेगेटिव बोलते रहते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट पे बहुत नेगेटिव बोला जाता है। कहते हैं कि यार फिल्म तो वही होती है जो जनता देख के रिस्पॉन्स करे। और इस फिल्म का रिस्पॉन्स आप देख लीजिए, पहले हफ्ते में 245 करोड़ के आसपास इंडिया नेट में, दूसरे हफ्ते में 78 करोड़ से ऊपर, 79 CR के आसपास मान लीजिए मोटा मोटा, और तीसरे हफ्ते में 26 करोड़ से ऊपर का कारोबार हुआ है। ये 3 हफ्ते का मिला के 350 करोड़ फिल्म ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है।
और यही बात हम आपको पहले से कह रहे हैं कि कल का दिन था जब 350 करोड़ फिल्म ने क्रॉस कर लिए हैं इंडिया नेट के अंदर, और अब नजर है कि वर्ल्ड वाइड में क्या 500 करोड़ पार कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, क्योंकि फिल्म की रफ्तार अगर आप देखेंगे धीमी हुई है। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि सेकंड वीक में चढ़ गई, थर्ड वीक में और चढ़ गई, ऐसा नहीं हुआ है। तो नतीजा ये होगा कि फिल्म 2 महीने तक उतना लंबा नहीं कमा पाएगी जैसे कि हम शुरुआत में उम्मीद कर रहे थे। तो इस फिल्म की आगे आने वाले दिनों में कमाई आपकी घटती हुई दिखेगी, इसी रेंज में घटती हुई दिखेगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा घट गई तो 500 करोड़ इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन अब जो 26 करोड़ का आंकड़ा है, इसी के आसपास अगले महीनों में चलती रही, 1.5-2 करोड़ के आसपास पर डे कमाती रही, तो फिल्म आराम से 500 करोड़ क्रॉस कर जाएगी। अब निगाह बनी हुई है, अब जो अपडेट होगा अब तक लाते रहेंगे। नमस्कार।